पुकार में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। इस पर दिल्ली भाजपा ने भी पलटवार किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर फर्जी मतदाताओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल डरे हुए हैं क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के फर्जी वोट पकड़े जा रहे हैं। सचदेवा ने प्रेस वार्ता में मोती नगर और त्रिलोकपुरी का वीडियो दिखाकर आम आदमी पार्टी पर फर्जी लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने का आरोप लगाया। सचदेवा ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा चुनाव वाले वर्ष में लाखों नए मतदाता बनाए जा रहे हैं। वर्ष 2014-15 में दिल्ली में 13 लाख, 2019-20 में 10 लाख नए मतदाता बनाए गए। इस वर्ष सितंबर से नवंबर तक 5.5 लाख नए मतदाताओं के लिए आवेदन दिए गए हैं। संभव है इसमें से बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं की संख्या हो। उन्होंने कहा कि केजरीवाल प्रेस वार्ता कर दिल्ली वासियों को भ्रमित कर गलत आंकड़ा दे रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा और सांसद बांसुरी स्वराज की पूरी बात सुनिए कि उनका क्या कहना है। त्रिलोकपुरी विधानसभा के न्यू अशोकनगर वार्ड में हूँ और एक बिल्डिंग है। हम लोग यहाँ वोट बनाने हम लोग यहाँ जनसंपर्क अभियान में हम लोग यहाँ हैं। एक बिल्डिंग है B174, ये देखिए बिल्डिंग है। इसमें सारे किराए पे, इसमें एक ऐसा कमरा है, एक कमरे में करीबन 38 वोट है और पता चला कि इस कमरे में कोई रहते ही नहीं, लेकिन वोट 38 वोट बने हुए हैं। मैं आपको देखना चाहता हूँ, देखिए जहाँ पे देखिए एरो डाले हुए हैं, जो ए लिखा हुआ है, देखिए जो जगह जगह ए लिखा हुआ है, ये पूरा ये ए लिखा हुआ है और ये देखिए पूरा ये ए लिखा है और इधर भी देखेंगे ये पूरा ए जो लिखा हुआ है, आप देखिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए आप A174 में जो मैंने आप पूछा तो इसमें ये है नजीर हसन परवीन है यहाँ पे, है ना, और ये है रशदा बेगम हो गई, ताहिर खान हो गए और ये मोहम्मद अजहर है। ऐसे जो नाम है करीबन 38 के करीब वोट बने हुए हैं, 38 वोट बने हुए हैं। पता चला कि यहाँ रहते नहीं और किसी ने कहा कि कभी पहले वोट के टाइम में आते हैं और रहते ही उत्तर प्रदेश के खोड़ा कॉलोनी में। तो एक जानकारी दे रहा हूँ कि देखिए दिल्ली सरकार ने इस तरह से एक बहुत बड़ा केवल हम एक बूथ की बात कर रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने बूथों में ऐसे वोट जो फर्जी वोट बने हुए हैं, जो केवल ना वोट है वो रहते यहाँ नहीं है और वोट के दिन यहाँ। दोस्तों हम इस समय खड़े हैं करमपुरा के अंदर, मोती नगर विधानसभा का ये क्षेत्र है, वार्ड नंबर 89। इसमें हम ESI कॉलोनी के पास खड़े हैं। आप देखिए दुकान के एड्रेस है 81 नंबर और हम वोट अपनी चेक कर रहे थे तो 81 नंबर पे हमें भाई साहब मिल गए हैं जिन्होंने अपनी सारी वोट हमें बता दी है, जो इनकी थी। हमने उसके ऊपर ये देखिए लाल निशान लगा लिया है, जो हमने चिन्हित कर लिया है कि ये व्यक्ति और इनके वोट यहाँ पे बने हुए हैं। ये भाई साहब जामिया रहते हैं पर यहाँ पे वोट डालने आते हैं, इनसे हमारा परिचय हो गया है। और ऐसे ही एक एड्रेस है T82, मैं आपको दिखाता हूँ, आप आइए। ये भाई साहब ये T82 है, आप देखिए वो T81 था, ये T82 है, ये T82 है। इस T82 के ऊपर ये आप देखिए ना कोई घर है, ना कोई झुग्गी है, ना कोई रहने वाला है, पर 24 वोट बने हुए हैं। आप देखिए एड्रेस दिखाता हूँ, T82, इधर ये देखिए आप, ये पूरे टोटल 26 से 24 वोट जो बने हुए हैं T82 के एड्रेस पे बने हुए हैं। पर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अभी ना है, ना बैठा हुआ है, ना रहता है, ना कोई घर है। आप देखिए कुछ भी नहीं है। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। पिछले 10 सालों से इतने फर्जी वोट बनाए गए हैं कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। ये देखिए आप, मीटर भी लगा हुआ है, मीटर के ऊपर देखिए एड्रेस है T82, सड़क के ऊपर ये मीटर लगा हुआ है, सरकारी दीवार के ऊपर ये मीटर है T82 और यही सेम T82 हमारा ये यहाँ पे है। ये इसके ऊपर अभी कोई नहीं है और 26 वोट बने हुए हैं। आप देखिए लोकतंत्र के नाम पे कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा चालसाजी की जा रही है। फर्जी वोट बने हुए लोगों के, लोग सिर्फ वोट डालने के लिए आते हैं। बट आप देखिए, मैं सभी पन्ना प्रमुखों से, सभी BLA 2 से BLA 1 से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी अपनी वोट चेक करने जा रहा है, अगर उसको कहीं पे भी लगता है कि एक एड्रेस पे 50 या 60 वोट बनी हुई है तो वो जाके लोगों से मिले। जैसे मैं अभी T81 वाले भाई साहब से मिला। भाई साहब आपका नाम क्या है? ये फिरोज भाई है, ये T81 पे रहते हैं, नहीं T71 पे। इनकी वोट इन्होंने कंफर्म कर दी है, पर 82 के ऊपर कोई नहीं रहता है। ये
अगर आपको दिल्ली वासियों को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी मेडिकल सेवा देनी है, तो सब वोट एक एक जाके चेक कीजिए। और किसी भी घर पे अगर 50 और फर्जी वोट बने हुए हैं, एक से ज़्यादा, क्योंकि कोई भी एक घर होता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, 4 या 5 सदस्य उसके अंदर रहते हैं। किसी भी घर के अंदर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे दिल्ली जैसे शहर में 25-50 आदमी रहता होगा। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसके ऊपर हम लोगों को चर्चा भी करनी चाहिए और इसकी अच्छे से चेकिंग भी करनी चाहिए। और अगर कोई भी फर्जी वोट किसी को मिलता है तो उसको तुरंत BLA 2 से संपर्क करके कटवाया जाए। दिल्ली सरकार का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है। खुद कह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हरियाणा कैसे हार गए, महाराष्ट्र कैसे हार गए, और कारण ढूंढ रहे हैं। और फिर कारण ढूंढ के जो कारण बना के ला रहे हैं, वो कारण ही उन्हें हास्य का विषय बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो अभी पीसी की मतदाताओं को लेकर, उस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया, भारतीय जनता पार्टी पे क्योंकि आरोप लगाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी रखेंगे। हमारी कानून गो सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी, हमारी बहन, आपको समझाएंगी, बहुत सूक्ष्म में समझाएंगी कि क्या प्रोसेस होता है वोट कटने का। वोट कोई व्यक्ति किसी का ऐसे ही नहीं कटवा सकता कि गया और काट दिया और कट गया मेरे कहने से। बड़ा लंबा और टीडियस प्रोसेस है। इस सारे काम को, जिससे आज अरविंद केजरीवाल बौखलाए हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी की ओर से कानूनी पहलू से हमारे अधिवक्ता साथी संकेत गुप्ता देख रहे हैं, वो भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। हमारी प्रवक्ता बहन शिखा राय जी इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं, जिन्होंने स्वयं कई चुनाव लड़े हैं और भुक्तभोगी हैं नकली वोटरों के अभियान का 2 बार की। तो ऐसी स्थिति में मैं अध्यक्ष जी से इससे पहले के अनुरोध करूं कि वह भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य रखें। एक वीडियो, हमने 2 छोटी छोटी वीडियो क्लिप तैयार की हैं, वो अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का काम कितना ठोस है और क्यों केजरीवाल बौखला और घबरा रहे हैं। चलाओ भाई, ये लाइट ऑफ कर दो। दोस्तों, हम इस समय खड़े हैं करमपुरा के अंदर, मोती नगर विधानसभा का ये क्षेत्र है, वार्ड नंबर 89। इसमें हम ESI कॉलोनी के पास खड़े हैं। आप देखिए दुकान का एड्रेस है 81 नंबर, और हम वोट अपनी चेक कर रहे थे तो 81 नंबर पे हमें भाई साहब मिल गए हैं जिन्होंने अपनी सारी वोट हमें बता दी है, जो जो इनकी थी। हमने उसके ऊपर ये देखिए लाल निशान लगा लिया है, जो हमने चिन्हित कर लिया है कि ये व्यक्ति और इनके वोट यहाँ पे बने हुए हैं। ये भाई साहब जामिया रहते हैं पर यहाँ पे वोट डालने आते हैं, इनसे हमारा परिचय हो गया है। और ऐसे ही एक एड्रेस है T82, मैं आपको दिखाता हूँ, आप आइए। ये भाई साहब ये T82 है, आप देखिए वो T81 था, वो T81 था, ये T82 है, ये T82 है। इस T82 के ऊपर ये आप देखिए ना कोई घर है, ना कोई झुग्गी है, ना कोई रहने वाला है, पर 24 बोर्ड बने हुए हैं। आप देखिए एड्रेस दिखाता हूँ, T82, 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 T82। इधर ये देखिए आप, ये पूरे टोटल 26 से 24 बोर्ड जो बने हुए हैं T82 के एड्रेस पे बने हुए हैं, पर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अभी ना है, ना बैठा हुआ है, ना रहता है, ना कोई घर है। आप देखिए कुछ भी नहीं है। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। पिछले 10 सालों से इतने फर्जी बोर्ड बनाए गए हैं कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। ये देखिए आप, मीटर भी लगा हुआ है, मीटर के ऊपर देखिए एड्रेस है T82, सड़क के ऊपर ये मीटर लगा हुआ है, सरकारी दीवार के ऊपर ये मीटर है T82, और यही सेम T82 हमारा ये यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल नया मीटर लगाया गया है सड़क पे। वो बोर्ड बने हुए हैं, आप देखिए लोकतंत्र के नाम पे कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा चालसाजी की जा रही है। फर्जी बोर्ड बने हुए लोगों के, लोग सिर्फ वोट डालने के लिए आते हैं। बट आप देखिए, मैं सभी पन्ना प्रमुखों से, सभी BLA 2 से BLA 1 से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी अपनी वोट चेक करने जा रहा है, अगर उसको कहीं पे भी लगता कि त्रिलोकपुरी विधानसभा के न्यू अशोकनगर वार्ड में त्रिलोकपुरी विधानसभा बिल्डिंग है, हम लोग यहाँ वोट को बनाने हम लोग यहाँ जनसंपर्क अभियान में हम लोग यहाँ हैं। एक बिल्डिंग है B174,
ये देखिए बिल्डिंग है, इसमें सारे किराए पे। इसमें एक ऐसा कमरा है, एक कमरे में करीबन 38 वोट है और पता चला कि इस कमरे में कोई ऐसा कोई रहते ही नहीं, लेकिन वोट 38 वोट बने हुए हैं। मैं आपको देखना चाहता हूँ, देखिए जहाँ जहाँ पे देखिए एरो डले हुए हैं, जो ए लिखा हुआ है, देखिए जो जगह जगह ए लिखा हुआ है, ये पूरा ये ए लिखा हुआ है और ये देखिए पूरा ये ए लिखा है और इधर भी देखेंगे ये पूरा ए जो लिखा हुआ है, आप देखिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए आप A174 में जो मैंने आप पूछा तो इसमें ये है नजीर हसन परवीन है यहाँ पे, है ना, और ये है रशदा बेगम हो गए, रशदा बेगम हो गई, ताहिर खान हो गए और ये मोहम्मद अजहर है। ऐसे ही जो नाम है करीबन 38 के करीब वोट बने हुए हैं, 38 वोट बने हुए हैं। पता चला कि यहाँ रहते नहीं और किसी ने कहा कि कभी मतलब पहले वोट के टाइम में आते हैं और रहते ही उत्तर प्रदेश के खोड़ा कॉलोनी में। तो एक जानकारी दे रहा हूँ कि देखिए दिल्ली सरकार ने इस तरह से एक बहुत बड़ा मतलब केवल हम एक बूथ की बात कर रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने बूथों में ऐसे वोट जो फर्जी वोट बने हुए हैं, जो केवल नाम वोट है वो रहते यहाँ नहीं है और वोट के दिन यहाँ आते। केजरीवाल जी बहुत दिनों से कह रहे थे कि मैं सबूत रखूंगा, वो तो कोई सबूत ला नहीं पाए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इन सबूतों के साथ जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसमें और कागजी सबूत भी अध्यक्ष जी रखेंगे। धन्यवाद मित्रों। केजरीवाल डर गए हैं। फर्जी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट पकड़े जा रहे हैं। ये वो वोट बैंक है जो फोर्ड फाउंडेशन से जो पैसा केजरीवाल को मिलता है उससे खरीदे जाते थे। अभी 2 वीडियो आपने देखे। जो व्यक्ति हमारा वहाँ चेक कर रहा है वो बता रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के खोड़ा कॉलोनी में रहते हैं, सिर्फ वोट डालने आते हैं। और जो मोती नगर का आपने देखा, सड़क पर बिजली का मीटर भी लगा हुआ है। T82 बता रहे हैं, जहाँ एक आदमी बैठ नहीं सकता वहाँ 24 या 26 लोगों के वोट बने हुए हैं। तो केजरीवाल, तुम्हारी चोरी पकड़ी जा रही है तो आपको बौखलाहट हो रही है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर उन पर जिस तरह की अनर्गल टिप्पणी आज केजरीवाल ने की है तो सोचना पड़ेगा हमारे भारतीय लोकतंत्र के जितने भी कर्ता धर्ता हैं कि आखिर कितनी छूट देनी है उन लोगों को जो झूठ और चोरी करते हैं और अपने अपराध को छुपाने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। हमें उम्मीद थी कि आज केजरीवाल कुछ ठोस बात करेंगे। अभी आपने मोती नगर का देखा है, ये मैं दिखा रहा हूँ मोती नगर। अरविंद केजरीवाल हमारे कार्यकर्ता का नाम पढ़ के बता रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एक भी फर्जी वोट डालने नहीं देगी, ये मैं सबसे कह रहा हूँ। और अरविंद केजरीवाल तुमसे भी कह रहा हूँ और तुम्हारे उस कोर वोट बैंक से भी कह रहा हूँ। ये मोती नगर विधानसभा छानबीन की है। जो लोग मर गए या जो लोग वहां से शिफ्ट कर गए, वो टोटल संख्या है 6584 मर गए लोग। मरे हुए लोगों की संख्या है और शिफ्टेड लोगों की संख्या है, ये टोटल संख्या है। जब ये लोग मर गए तो फिर इनका वोट रखने का अधिकार क्या है? क्यों ये वोट नहीं कटेंगे? क्योंकि आपको इन वोटों पे फर्जी वोट डलवाने होते हैं। दूसरा वीडियो आपने त्रिलोकपुरी का देखा।
जिस मकान को वो हमारा साथी दिखा रहा है वो ये मकान है। सबके आगे फोटो लगी हुई है, नाम लिखा हुआ है, और वो चेक करके आया, बता रहा है यहाँ नहीं रहते हैं। और एक ही मकान नंबर पे 26 वोट हैं। 6 बाई 10 का कमरा है, 26 जोड़े जूते नहीं आ सकते उसमें, जिसमें 26 लोग रह रहे हैं। कहाँ है ये वोटर? एक आदमी नहीं है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसाना, अवैध रोहिंग्या घुसाना, ये आम आदमी पार्टी का काम है। अब आइए, जिस विशाल भारद्वाज का वो नाम ले रहे हैं, आंकड़ा गलत बताया केजरीवाल साहब। अभी थोड़ी और तैयारी करनी चाहिए केजरीवाल को। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि शाहदरा विधानसभा में 1,86,000 वोट हैं। मैं उनको ठीक करता हूं। शाहदरा विधानसभा में 1,97,281 वोट हैं। जिसने भी आपको वो आंकड़ा दिया केजरीवाल गलत दिया है। टोटल बूथ शाहदरा में 177 हैं, 177। और ये है वो विशाल भारद्वाज जिसने चिट्ठी लिखी है। अब हमारे कार्यकर्ता की मेहनत देखिए। वो लिख रहा है बूथ नंबर 51, 52, 53, 54, 55, 56 सारे बूथों के नंबर लिखे हैं उसने। और टोटल उसने लिखा है कि ये सारे लोग यहां से शिफ्ट हो चुके हैं। नंबर्स के साथ लिखा है, नाम के साथ लिखा है कि ये यहां से शिफ्ट हो चुके हैं, इस मकान में नहीं रहते, कृपया इसको चेक कर कर इनका वोट कटवाया जाए। तो अगर BLA 2 या BLO चेकिंग कर रहा है, घर घर जाके वोट को चेक कर रहा है, तो अरविंद केजरीवाल तुम्हें पीड़ा क्यों हो रही है? किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, वोटर लिस्ट बनती है, तो BLO की ड्यूटी है वोट चेक करना। लेकिन तुम्हें क्यों पीड़ा हो रही है कि वोट कट रहे हैं या वोटों को चेक करने क्यों जा रहे हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना। तारीख भी बता सकता हूं, समय भी बता सकता हूं कि तुम अपने दफ्तर में SDMs को बुला के धमकाती हो, वोट काटने के लिए मना करती हो। तारीख भी बता सकता हूं, समय भी बताऊंगा, और चुनौती दे रहा हूं। दबाव डाल रही हैं SDMs के ट्रांसफर करने का, DMs के ट्रांसफर करने का। क्यों? क्योंकि वो सरकारी अधिकारी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। अब आइए तीसरे पे, अमानतुल्लाह की दुकान कैसे चलती है। ओखला विधानसभा, एक भी आदमी नहीं है। देखिए सब पे कांटा लगा हुआ है। अब नाम पढ़ूंगा तो फिर तकलीफ होगी अरविंद केजरीवाल को। पढ़ दीजिए, नाम पढ़ दीजिए। महमूद सनी, अंजुम, शेख मुश्ताक अहमद, बुसरा बेगम, तलत आरा, रिजवान खानम, फरहीन नाज, फराज अहमद खान, महफूज खान, फरिया खान, मोहम्मद वसीम, नजमा, तहसीन सब, रिजवाना खातून, मशरूर अहमद खान। अच्छा ये तो सज्जन 2 बार आ गए। अच्छा एक मसरूर है, एक मसूद अहमद खान है। एड्रेस भी सेम है, पिताजी का नाम भी एक ही है। मोहम्मद कैग अली खान, इमरान अहमद खान, मुबीन खान, शाहनाज खानम। ये पूरी लिस्ट है। किस किस के नाम पढ़ूं? एक नहीं रहता वहां पर। अब अगर BLO चेक कर रहे हैं अधिकारी, तो अरविंद केजरीवाल को मिर्चें लग रही हैं। अब आइए रजौरी गार्डन,
एक मकान नंबर बताता हूँ, WZ129 ख्याला। घर का साइज देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन उस WZ129 पर 42 वोट बने हुए हैं। दूसरा एड्रेस बताता हूँ, WZ146। ये वो छोटे छोटे हट्स हैं जो बाद में पक्के होते गए, अनऑथराइज्ड। इसमें 48 वोट बने हुए हैं। ये वोटर लिस्ट के साथ चेक करने जा रहे हैं लोग, BLO चेक कर रहे हैं। इनको तकलीफ हो रही है कि चेक मत कीजिए। चेक क्यों नहीं कराना चाहते वो भी बताऊंगा। मुस्तफाबाद, मकान नंबर 472, 492, 495। एक मकान में 4 आदमी नहीं रह सकते, इतना बड़ा मकान है। बूथ नंबर 175 और हर मकान में 40 से 50 वोट हैं। अरविंद केजरीवाल 70 की 70 विधानसभाएं गिनवा सकता हूं। कारण बताता हूं। मई से लेकर 30 नवंबर तक, आज हम कौन सी डेट है, 6 दिसंबर। मई से लेकर 30 नवंबर तक दिल्ली में 5,33,778 आवेदन आए हैं नए वोट बनाने के। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 महीने में 1 लाख हर महीने 5.5 लाख से ज्यादा वोट बनाने के आवेदन आए हैं। और ये वो सोची समझी साजिश है जो 2014 से लगातार चल रही है। अब 2014 से कैसे चल रही है वो बताता हूं। 2014 मई से 2015 तक अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते। 2015 में दिल्ली में 13 लाख वोट नए बने। एक साल में 13 लाख। अब सोच लीजिए हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से दिल्ली में कितने वोट बढ़ रहे हैं। फिर शांति हो जाती है 15 के बाद, कुछ नहीं होता। फिर 2019 से 2020 जनवरी फिर चुनाव आया विधानसभा का। 10 लाख वोट एकदम बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव आता है 2015 का, उससे पहले 13 लाख वोट बढ़ते हैं। फिर 2020 में चुनाव आता है तो 10 लाख वोट बढ़ते हैं अचानक। और अब जब 2024 में चुनाव आ रहा है तो 5.5 लाख वोटों का आवेदन आता है। और ये पूरा गट्ठर है। ये मैं सारा पढ़ के सुना सकता हूं कि किस विधानसभा में कितने वोटों का खेल चल रहा है। अरविंद केजरीवाल, तुम तो शाहदरा पे बात करके चुप हो गए। ये जो वोट बढ़ रहे हैं एकदम, अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन वोटों को चेक कर रहा है तो वो अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा कर रहा है, उस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहा है जिसको तुम तार तार कर रहे हो। कब तक इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या के जिम्मे सरकार बनाते रहोगे? इसलिए कह रहा हूं, इस बार किसी एक बूथ पर भी फर्जी वोट नहीं डलने देंगे। तुम लोग ईमानदार मतदाता का हक छीनते हो। सरकारी जो संवैधानिक संस्थाएं उन्हें धमकाने का काम करते हो, डराने का काम करते हो। लेकिन आज जो तुम्हारे चेहरे पे डर था वो अच्छा था, और ये डर होना चाहिए। आपको कानून का डर होना चाहिए और आपको सबको जानकारी होनी चाहिए कि अगर किसी भी आदमी का 2 जगह वोट पाया जाता है तो कानून उसके खिलाफ भी कार्रवाई करता है। ये मैं उन बांग्लादेशियों को बता रहा हूं, रोहिंग्या को बता रहा हूं, वो फर्जी मतदाता को बता रहा हूं जो आम आदमी पार्टी के टुकड़ों पे पलते हैं। अगर एक भी मतदाता का वोट 2 जगह पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, और इस बार होगी। अरविंद केजरीवाल, ये लूट की और झूठ की तुम्हारी राजनीति बार बार नहीं चलने देंगे हम। और इसके क्या कानूनी तथ्य मैं कहूंगा बांसुरी जी से एक बार आपके सामने रखें।
एक सेकेंड, वो शाहदरा की एक पर्ची गिर गई थी भाई, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको लेके अरविंद केजरीवाल बड़े चिंतित हैं, वोट कट रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल, चल इन्हीं घरों में चलते हैं, 7-8 नाम है, ज़्यादा नहीं है, 10 नाम है, इन्हीं घरों में चल के चेक करते हैं। सफदर अहमद, अफरीन, आसिफ, सरवर अहमद, शाइला, रुखसार, अनाम, शर्मीना, नूरजहां, जावेद खान, तैयबा, रफ़ीक, जावेद रहमान, वसीम, इमरान खान, रेशमा, मोहसिन खान। इन वोटों की चिंता हो रही है अरविंद केजरीवाल को, ये क्यों कट रहे हैं भाई, ये वहाँ नहीं रहते हैं, इनका अस्तित्व ही नहीं है वहाँ। चेक किए हैं, व्यक्तिगत जाके देखे हैं, और फिर कह रहे हो अरविंद केजरीवाल आओ एक बार चलते हैं। वो T82 पे भी चलते हैं, मोती नगर, जहाँ तुमने मीटर लगवाया बिजली का, यहाँ भी चलते हैं, जहाँ तुम्हारा मन करे चलते हैं। दिल्ली भाजपा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधुगण, आज माननीय केजरीवाल जी ने अपनी बौखलाहट का परिचय दिया है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से केजरीवाल जी अपनी गवर्नेंस के मॉडल पर चुप्पी साधे हैं। एक भी विषय वो ये नहीं बताते कि 10 साल यहाँ पर सत्ता में भोगकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए क्या करा, लेकिन हाँ, बहुत सिलेक्टिवली ऐसे विषय उठाते हैं जहाँ पर लग रहा है जैसे वो अपने वाली आने वाली हार के बहाने बनाने अभी से शुरू कर रहे हैं। ये जो वोट कटने की बात है, ये बच्चों का खेल नहीं है, इसका प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, बहुत वेल वेरीफाइड होता है। बहुत संक्षिप्त में आपको बोलना चाहूँगी कि जब आप वोट कटवाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 6 जमा करना पड़ता है, फॉर्म 7 जमा करना पड़ता है। फॉर्म 7 जब आप जमा करते हो और कभी भी व्यक्ति अगर किसी की वोट कटवाना चाहता है तो एक व्यक्ति 6 से ज़्यादा फॉर्म नहीं सबमिट कर सकता, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। और उसके बाद जो आप एप्लीकेशन देते हो उसके साथ आपको दस्तावेज भी देने पड़ते हैं। इसमें जो ARO और ERO हैं, यानी कि ये सारे के सारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर एंड इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर, ये खुद उस एप्लीकेशन को पर्सनली वेरीफाई करते हैं। और वेरीफाई करने के लिए आप ये देखिए कि जो दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उन्होंने पारदर्शिता रहे इस पूरे प्रोसेस में, उसके लिए ये बात और ये गाइडेंस दे दी है, ये इंस्ट्रक्शंस दे दी है दिल्ली के सभी BLOs को कि पर्सनली जाकर आपको वेरीफाई भी करना है और रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी करवाने हैं। तो इतना आसान नहीं है वोट कटना। पर्सनल वेरिफिकेशन के बाद इलेक्शन के ARO और ERO एक नहीं बल्कि 2 नोटिस निकालते हैं, ऑब्जेक्शंस इनवाइट करते हैं, और यदि किसी व्यक्ति का गलत वोट कट रहा हो और वो जाकर अपने सही जेन्युइन दस्तावेज दे दे तो उसका वोट नहीं कटता है। तो सबसे पहले तो केजरीवाल जी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से भोली भाली जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। दूसरी बात, आप सभी को मालूम होगा कि 1 महीने का एक विशेष समरी रिवीजन प्रोसेस पूरे देश में चल रहा है। यह शुरू हुआ था 28 अक्टूबर 2024 को और 29 नवंबर 2024 को समाप्त हुआ है। यानी जिस जन जागृति पर माननीय केजरीवाल जी हमला कर रहे हैं, यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत में हो रही है। तीसरी बात, वोट देना, इट इज अ वेरी सेक्रेड राइट ओनली ऑफ द सिटीजन्स ऑफ भारत। ये भारत के नागरिकों का अधिकार है, ये इलीगल इमिग्रेंट्स का अधिकार नहीं है।
लेकिन केजरीवाल जी तो ये बहाना हर बार उठाते हैं। आपको याद होगा लोकसभा के चुनावों से पहले भी, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने यही बहाने बनाने का प्रयास करा था। अब ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल जी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखकर डर गए हैं और इसीलिए ये अजीब अजीब से बहाने बना रहे हैं। पर मैं पूछना चाहती हूं, केजरीवाल जी जरा अपने गवर्नेंस मॉडल पे भी तो टिप्पणी कर दीजिए। क्या आपके 1 दशक के शासन में दिल्ली स्मार्ट सिटी बन गई? आपने जो बड़े बड़े दावे करे थे कि आप दिल्ली को लंदन, पेरिस जैसा विश्व स्तरीय एक सिटी बना देंगे, क्या दिल्ली वो बन गई? आपने जो मां यमुना की सफाई के बड़े बड़े दावे करे थे, क्या मां यमुना पहले से ज्यादा मलिन नहीं हो गई? क्या बिजली, पानी, सड़क, सीवेज, ड्रेनेज जैसे अहम मुद्दे जो दिल्ली की जनता पर रोज हावी होते हैं, क्या उन सब का आपने निवारण और निदान कर दिया? दिल्ली में जो व्यवस्था चरमरा रही है उसमें आपकी जवाबदेही बनती है। कृपया बहाने बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास बंद करिए। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।